हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ड्रामा टेल्स इन हिंदी। आज से हम नए के ड्रामा को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है अवर अनरिटन सियोल। तो चलिए, अपनी सीरीज की शुरुआत होती है मीजी की आवाज़ से। वो अपनी और अपनी जुड़वा बहन मीरे की कहानी बताती है। वो कहती है जब वो पैदा हुई तो डिलीवरी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी। जो बच्ची पहले पैदा हुई वो कमज़ोर थी, उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। तो उसके मम्मी पापा ने उसका नाम मीरे रखा। मीरे का मतलब होता है भविष्य, एक उम्मीद का नाम, एक नई शुरुआत। और उसका नाम मीजी रखा गया क्योंकि वो हेल्दी थी। मीजी का मतलब होता है अभी तक अनजान, न कोई उसकी जगह न कोई मकसद। बचपन में दोनों बिल्कुल एक जैसी दिखती थी, इतना कि माँ भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी। सिर्फ उनके पापा और दादी ही दोनों को बिना गलती पहचान पाते थे। कुछ समय बाद उनके पापा की मौत हो जाती है। तब सब कुछ बदल जाता है। मीरे पढ़ाई में टॉपर थी और मीजी स्पोर्ट्स में आगे थी। तो क्या किया जाए? प्लान सिंपल था। एग्ज़ाम में जाएगी मीरे मीजी की जगह, और स्पोर्ट्स डे में दौड़ेगी मीजी मीरे की जगह। स्कूल कंफ्यूज था दोनों बहनों की परफॉर्मेंस से, लेकिन कहते हैं ना, झूठ ज़्यादा दिन नहीं टिकता। एक दिन मेडिकल चेकअप के टाइम दोनों पकड़ा जाती है और उनका भांडा वही फूट जाता है। अब घर वाले मीजी के बाल छोटे करते हैं ताकि पहचान आ सके कौन मीजी है और कौन मीरी। अब समय बीत गया है। फर्क सिर्फ चेहरे में ही नहीं, पर्सनैलिटी में भी दिखने लगा है। मीरे बनी है टॉपर, हर टीचर की फेवरेट स्टूडेंट, और मीजी स्पोर्ट्स में आगे बढ़ चुकी है। फिर आया एक दिन जिसने मीजी की दुनिया पूरी बदल दी। एक रेस कंपटीशन में वो दौड़ रही थी, पर अचानक उसका एंकल मुड़ गया और उसका सपना वही टूट गया। उसका पूरा स्पोर्ट्स करियर वहीं से खत्म हो जाता है। अब मीरे अकेले परफेक्ट बनी रही। अब मीजी 30 साल की हो चुकी है और वो अब अभी भी स्ट्रगल कर रही है। वो एक स्कूल में क्लीनिंग का जॉब कर रही है। फिर भी वो बहुत एक चेयरफुल लड़की है, लेकिन ज़िंदगी से थोड़ी भटकी हुई है। अब मीजी अपना क्लीनिंग का जॉब छोड़ रही है और फिर सामने आती है उसे एक छोटी सी उम्मीद, स्ट्रॉबेरी फार्म की जॉब। उस जॉब के लिए उसे रेज्यूमे देना होता है। तो पहले तो वो शॉक हो जाती है कि अब फार्म में भी काम करने के लिए रेज्यूमे देना पड़ रहा है, पर वहाँ अच्छी कमाई मिल रही है तो वो अपना रेज्यूमे जमा कर देती है। लेकिन उसमें इतना ज़्यादा कुछ लिखा नहीं होता। उधर स्ट्रॉबेरी फार्म वाला बंदा हंसे जिन, जिसकी पिछली फसल स्ट्रॉबेरी की सिर्फ 3 बॉक्स आए थे, वो अब रेज्यूमे देख रहा है और वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है मीजी का रेज्यूमे देखकर। तो एक लोकल आदमी बोलता है उसने अपनी बीमार दादी का ख्याल रखने के लिए पढ़ना लिखना बंद कर दिया और उससे चलते वो कभी परमानेंट जॉब नहीं कर पाई। तो इससे इम्प्रेस होकर हंसे जिन उसे काम पर रख लेता है। इधर कहानी में एंट्री होती है ली होसू की, जो कि मीजी और मीरे के सामने वाले घर में रहता था और वो अब बन चुका है तेज दिमाग वाला वकील। पर सबसे इंटरेस्टिंग बात होसू की ये है कि वो एक कान से सुन नहीं सकता, पर उसकी लिप रीडिंग स्किल्स इतनी ज़बरदस्त है कि वो कोर्ट में सामने वाले के झूठ भी पढ़ लेता था सिर्फ उनके होठों को देखकर। और वो आज अपने शहर लौट रहा है एंसेस्ट्रल राइट्स के लिए। इधर मीजी अपनी बड़ी बहन मीरे को कॉल कर रही है, पर वो कॉल उठा नहीं रही है। तभी आगे के सीन में मीजी की माँ उसे कहती है तुम आज फिर से नौकरी छोड़कर आ गई। तो मीजी कहती है क्लीनर का जॉब था और क्या करती अब स्ट्रॉबेरी फार्म में नई नौकरी देख रही हो। तो उसकी माँ उसे गुस्से से कहती है तुम कब सेटल होगी। पर असल में वो कभी ये खुलकर नहीं कहती थी कि उसे मीजी की चिंता है। उसकी माँ मीजी को कहती है कि होसू के घर वो साइड डिशेस लेकर जाए। तो पहले तो मीजी उसे मना कर देती है, पर उसकी माँ उसे बताती है कि आज होसू के पापा की डेथ एनिवर्सरी है, तो वो चली जाती है। इधर होसू की माँ उसे बताती है कि आज होसू घर आने वाला है। उसे पता चलते ही मीजी वहाँ से भागने लगती है। तो वो दोनों उनके घर के गेट पर टकरा जाते हैं। तो दोनों में कुछ ऑकवर्ड फीलिंग आ जाती है। होसू कैजुअली मीजी से पूछता है कि मीरे कैसी है, तो ये सुनकर वो इरिटेट होता है। हर कोई बस मीरे के बारे में ही पूछता है, क्या क्या किसी को मैं दिखाई नहीं देती। वो वहाँ से घर जाती है। तभी फ्लैशबैक में जब पहली बार मीजी और होसू की मुलाकात हुई थी, तो होसू
कुछ अलूफ और इंट्रोवर्ट किस्म का लड़का था। जब मीजी ने उससे बात की तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। तब मीजी ने उसे क्या तुम बहरे हो ऐसा ताना मारा था। तब से होसू ने उससे कभी बात नहीं की। अब मीजी मीरे को फिर से कॉल करती है और कहती है कि दादी की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ गई है तो तुम देखने आ जाओ। उधर से मीरे की आवाज़ आती है थकी हुई। वो बोलती है कि मैं बिज़ी हूँ, ऑफिस से निकलने में मुश्किल हो रही है, और वो कॉल काट देती है। तो मीजी और भी गुस्सा हो जाती है। मीजी अपने माँ से मीरे के बारे में बताती है कि कैसे उसने दादी के बारे में बोला तो उसने बिज़ी है कहकर कॉल काट दी। उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम समझती क्यों नहीं हो, वो बहुत थकी हुई होगी, उसकी वजह से अपना घर बच गया है। अगर उसका कॉरपोरेट ऑफिस वाला जॉब नहीं होता तो आज हम सड़क पे आ जाते। तो मीजी को लगता है कि माँ का हमेशा ही मेरे की तरफ झुका होता है, और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। फिर से उसके घर के गेट पे हुसू से टकरा जाती है। हुसू उनके घर कुछ फ्रूट्स लेकर आया होता है और वो उसे देने लगता है। तो मीजी उसे कहती है कि क्या मैं तुम्हारी मेड हूँ, और वहाँ से गुस्से से चली जाती है। अब कहानी का इंटेंस मोमेंट आता है। होसू वहाँ मीजी पार्क में बॉल से खेल रहे होते हैं और होसू वहाँ आ जाता है और मीजी से गलती से होसू के कान पे लग जाता है। तो फ्लैशबैक में ऐसे ही मीजी ने होसू के कान पे गलती से बॉल मारी थी। तब उसे पता चला था कि एक एक्सीडेंट में होसू की बॉडी का लेफ्ट साइड पैरालाइज्ड हो गया है। जब मीजी को बाद ये मीरे से पता चलती है तो उसे बहुत गिल्ट होता है, और क्योंकि उसने उसे कई बार क्या तुम बहरे हो ऐसे कहा था। मीजी होसू के लिए आइस पैक लाती है और वो मीजी से कहता है, अब उसे बाएं कान से कुछ सुना ही नहीं देता, और मीजी से कहता है कि एक बार उसने मेरे को सियोल में देखा था, उसे वो कुछ ठीक नहीं लगी थी, उसे कुछ तो परेशानी है। वो कहता है, मेरे सिर्फ तुम्हें ही अपनी प्रॉब्लम बताएगी, शायद सिर्फ तुम ही हो जो मेरे को अंदर से समझ सकती हो। मीजी की माँ ने उसे मेरे के लिए खाना लेकर जाने के लिए कहा होता है, तो वो दूसरे दिन उसको खाना लेकर सियोल चली जाती है उसके ऑफिस में। तभी मेरे वहाँ पीछे से भागते हुए आती है और उसे कहती है यहाँ पे नहीं, कहीं और बैठकर बातें करते हैं, और वो एक कैफ़े में चली जाती है। फिर मीरे उससे कुछ ऐसी बातें करती है। वो कहती है, कभी कभी लगता है अगर तीसरी मंजिल से कूद जाऊँ तो कुछ देर के लिए शांति मिल जाएगी। तो मीजे उसे कहती है, क्या ये साइकोपाथ का टेस्ट है, तुम ये क्या बोल रही हो। फिर मीजे वॉशरूम चली जाती है और जब वो लौटती है तो मीरे वहाँ से जा चुकी होती है। उसने अपना फ़ोन भी वहाँ पे छोड़ा था। तो वो मीरे के ऑफिस चली जाती है तो उसे पता चलता है कि मीरे आज ऑफिस में आई ही नहीं और वो छुट्टी पर है। तब उसे मीरे की बातें याद आती है कि घर से कूदने वाली। तो वहाँ से भागकर मीरे के अपार्टमेंट की तरफ जाती है। तो वहाँ मीरे अपने घर से कूद रही होती है, तो उसे बचाने के चक्कर में वो वहाँ से दोनों गिर जाते हैं। किसी तरह दोनों बच जाते हैं। दोनों हॉस्पिटल आते हैं। मीरे फाइनली टूट जाती है और रोने लगती है। वो बताते हैं कि ऑफिस में उसे मेंटल हरासमेंट झेलना पड़ रहा है। उसने किसी एक सीनियर का साथ दिया था जिसने कंपनी के डायरेक्टर के करप्शन को एक्सपोज किया था। वो सीनियर तो अब जॉब छोड़कर चली गई है, पर अब मीरे को टारगेट किया जा रहा है। उसे मीटिंग से बाहर किया जाता है, यहाँ तक उसके कलीग्स उसके पीछे बातें करते हैं। तो मीजी कहती है, तुम इतनी तकलीफ में थी तो मुझे बताया क्यों नहीं। तो मीजी उसे जॉब छोड़ने के लिए कहती है, दूसरी कंपनियां पड़ी है, तुम्हें वो जल्दी ले भी लेंगे ऐसी मीरे मीरे को कहती है। पर वो कहती है कि उसने घर के लिए लोन कंपनी से लिया था तो अब जॉब भी छोड़ नहीं सकती। अब वो हॉस्पिटल से मीजी को बस स्टॉप पर छोड़ने के लिए आती है। मीजी उसे आगे से उसका कॉल उठाने को कहती है। तभी उसकी बस वहाँ आती है तो वो बस में बैठकर जाने लगती है। तो फ्लैशबैक में उसे याद आता है कि एक दिन स्कूल में होसू को क्लास में कुछ लड़के बुली कर रहे होते हैं, तो उसने उस लड़कों को बॉल से मारा था और उसे बचाया था। वो दोबारा मीरे के पास जाती है और कहती है, एक काम करते हैं, बचपन में जैसे अपनी आइडेंटिटी स्वैप करते थे अभी भी ऐसा करेंगे। अब तुम मेरी ज़िंदगी जियोगी और मैं तुम्हारी, और यहीं पे अपना पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मीजी क्या मीरे की ज़िंदगी संभाल पाएगी?
कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस, अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हम जल्द वापस आएंगे